वो अंग्रेजी में बोल रहे थे ताकि पूरी दुनिया को वो ठीक से रजिस्टर हो उनका एक एक शब्द की वी विल परस्यू देम टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं आपको इससे जुड़ी 3 घटनाएं बताता हूं आज की। पहला मैंने आपको बताया G20 देशों के राजनयिकों को बुलाकर भारत ने उनको ब्रीफ किया और इस घटना के बारे में पाकिस्तान का सारा रोल उनके सामने सबूतों के साथ रख दिया। उसमें चाइना भी था और कनाडा भी था। सर, कनाडा ने शायद सबसे देर में इस घटना की निंदा की है, मेरे ख्याल से यह शायद ऑफिशियली अभी तक नहीं की थी, लेकिन चीन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिकी कांग्रेस के अंदर जो विदेश मामलों की समिति होती है उसका ऑफिशियल हैंडल वो एक अखबार की क्लिपिंग पर पोस्ट करते हुए लिखता है, जिस अखबार की क्लिपिंग ने इस हमले में टेररिस्ट की जगह मिलिटेंट शब्द इस्तेमाल किया था, वो ऑफिशियल हैंडल उसको करेक्ट करते हुए कहता है कि यह टेररिस्ट हमला था, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। दूसरी और तीसरा, पेंटागन के एक अधिकारी रह चुके और इस वक्त जो है एक बड़े डिफेंस एक्सपर्ट दुनिया के माने जाते हैं माइकल रूबिन, इनका स्टेटमेंट यह है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल कहता है कि कश्मीर हमारी शारग है, हमारी जगलर वेन है, तो मैं भारत से कहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि आप इस नस को हमेशा के लिए काट दें। यह अमेरिका का एक बड़ा डिफेंस एक्सपर्ट जो है वो कह रहा है। क्या दुनिया इस वक्त भारत के साथ है और क्या भारत, वो जो मैं कह रहा हूं कल्पना से बड़ा कदम, वो कोई ऐसा कदम है जो परमानेंट स्टॉप इस आतंक के नल पर लगा सकता है? हाँ, और एक्चुअली हमको करना ही ऐसा पड़ेगा। हमने 2 इवेंट्स देखे थे, एक बालाकोट स्ट्राइक और एक सर्जिकल स्ट्राइक। उसका थोड़ा टाइम के लिए असर रहा, पर ये लॉन्ग टर्म डिटरेंट नहीं था, लॉन्ग टर्म डिटरेंस नहीं था। अब चूंकि ये एक हादसा हुआ है, ये एक तो अभी हुआ है, एक लास्ट ईयर आपको याद होगा रियासी में शिवखोड़ी के पास एक बस के ऊपर हमला हुआ था जून के महीने में, वो भी सिविलियन 9 लोगों की डेथ हुई थी। लोगों की डेथ हुई थी। सो ये एक, और उसके बाद लास्ट ईयर ही नवंबर के महीने में एक सिविल कंस्ट्रक्शन जगह पे कोई ग्रेनेड फेंके गए थे। सो ये सिविलियंस पे हमला ये बहुत बड़ा सीरियस है, पर ऐसे ही 1 साल से चल रहा है और हमको एक सस्टेन्ड लंबा जवाब देने की जरूरत है। एक एक्शन से इसका उनके कुत्ते की दुम है, वो सीधे नहीं हो सकते। वो उनका क्या है कि जब तक वो एंटी इंडियन और एंटी जम्मू एंड कश्मीर की भाषा नहीं बोलेंगे, वो अपने देश को बांध के नहीं रख सकते। उनका देश बिखरने को तैयार बैठा है, खास करके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा। और जब वो उनको देखा जाए तो उनको बांधने के लिए कश्मीर 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 और एंटी इंडियनिज्म लगातार रखने की जरूरत है जी। हमको इस वक्त एक सस्टेन्ड प्लान बनाना है जिससे उनको उनकी इस थॉट प्रोसेस को डिग्रेड किया जा सके। सर, अब मैं आपसे 2 चीजें पूछता हूं। मैं कहीं भी भारत सरकार का क्या कदम होगा उसको एंटिसिपेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आम लोगों के बीच जो चर्चा चल रही है, क्या वो मुमकिन है, मैं ये पूछ रहा हूं। एक चर्चा पीओके के लेके आप भी अक्सर सुनते होंगे और पिछले 2 दिन से सबसे ज्यादा भारत में इसका शोर चल रहा है कि कश्मीर में आके इन्होंने हमारा खून बहाया, पीओके में घुसो, पीओके पर चढ़ाई करो एक किस्म से। दूसरा, यहाँ कैप्टन साहब बैठे, तो मैंने कुछ लोगों को देखा, सीरियस लोगों को, वो लिख रहे थे कि कराची पोर्ट पर हमला करो, नौसेना को इस्तेमाल करो। जैसे अभी उन्होंने सर कह रहे थे कि हमने एक बार उन्होंने सेना इस्तेमाल की, दूसरी बार वायुसेना इस्तेमाल की, तो तीसरी बार नौसेना का इस्तेमाल भी करेंगे। ये विचारणीय बातें हैं क्या? तो हमको कुछ गर्मी में नहीं बात करनी है, ओके, बिल्कुल शांति से सोचना है। कराची पोर्ट में सिर्फ पाकिस्तान के शिप थोड़ी होंगे, उसमें तो पूरे संसार के शिप्स वहां पे, किस शिप का झंडा किसका है और वो शिप किस कंट्री को बिलोंग करता है, कोई आजकल संसार में मालूम ही नहीं है। अगर आप बोलते हो यू डिक्लेयर अ वॉर, आज हम वॉर डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम कहीं हमला करते हैं, अलग बात है। पीस टाइम में, आजकल के टाइम पे किसी में हमला करने में काफ़ी और देशों का नुकसान हो सकता है, उसको सोचने की ज़रूरत है। हम और क्या कर सकते हैं? अभी आप नॉन काइनेटिक ही देख लीजिए, क्या हम साइबर नहीं कर सकते? क्या हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नहीं कर सकते? क्या हम स्पेस से कुछ नहीं कर सकते? हमारी कैपेबिलिटी सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हिसाब से नहीं गिनी जानी चाहिए। हम सिर्फ एक सोचते हैं, हिंदुस्तान की कैपेबिलिटीज बहुत फैली हुई हैं और हमारी कैपेबिलिटीज वो हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की डेट में अगर हम किशन गंगा का ही सिर्फ ठीक करना शुरू करें, जो किशन गंगा का पिछले टाइम से चल रहा था, तो किशन गंगा का वाटर डाइवर्ट करना शुरू करें, कैनाल्स हमारी बनी है चला, तो कम से कम वाटर सप्लाई थोड़ा तो हम फर्क कर सकते हैं किशन गंगा में, विच इज अ सब्सिडरी फॉर पीओके, ना पीओके। सी 1994 में प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के टाइम पे ये एक रेजोल्यूशन पास हुआ था पार्लियामेंट में
कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। उसके बाद जब हमने 270 को हटाया तब हमने बोला पीओके हमारा हिस्सा है, गृह मंत्री जी ने बोला था। ये एक टास्क है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिसाइड करना है कि ये टास्क करना है। जब टास्क करना है तो करना है, जो टास्क मिलेगा तो फौज उस टास्क को परफॉर्म करेगी। कैसे करेगी ये बात अलग है, कब करेगी ये बात अलग है, पर एक बार टास्क मिलेगा तो वो टास्क को पूरा किया जा सकता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, बाल्टिस्तान देखें, अब पीओके को तो 3 हिस्से में बांट दें। अब पीओके है, गिलगिट बाल्टिस्तान अलग है। हम पीओके को सब इकट्ठा बोल देते हैं तो वो ठीक नहीं। ठीक है, बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान से इतना नाराज हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते। स्कार्डू, पियोन, सियारी, उस जो इलाका है वो नाराज है, बिकॉज उनके में कोई डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है, उनका कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा है वहाँ पे। वो इलाका और हमारे पास पार्ट पॉपुलेशन बाल्टी पॉपुलेशन है। हिंदुस्तान में काफ़ी इलाका जिसमें बाल्टी पॉपुलेशन है और वो लोग समृद्ध हो गए हैं। जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर के इलाके में काफ़ी सारे गांव हैं जो बाल्टी गांव हैं और वो समृद्ध गांव हैं। सो हम जानते हैं कि हमारा उनसे रिलेशनशिप है। कई तरीके से इसको किया जा सकता है और इसके विचार करने की आवश्यकता है।